हेलो वेलकम टू द चैनल गाइज। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन टुडेज़ लेक्चर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में हमारे कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम उन क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हमारे एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी ये जो जितने भी आंसर्स थे इन क्वेश्चंस के, वो एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे मेंशन है बुक में। आज हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिस लाइक क्वेश्चन नंबर 66। आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 90 से 120 तक किया था। आज हम 66 से 90 की तरफ जाएंगे। ये वो वाले क्वेश्चन है जो कंपाइल किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चनों को हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दे देते। ये क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उसको एज इट इज़ कॉपी किया। लाइक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 66 था, तो हमने इसी तरीके से को कॉपी किया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखने की ज़रूरत है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जेकेएसएस भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपने सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। ये वाले क्वेश्चन समझने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक डेप्थ पता चलेगी हमने क्या पढ़ना है और किस तरीके का पढ़ना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग अपना रेडी कर लेते हैं सेटअप। पहला क्वेश्चन है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट ऑफ द कार टायर इज। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे जो गाड़ी के टायर होते हैं, हम मोस्टली क्या करते हैं, हम 20,000 पे, मतलब मोस्टली मुझे अब क्या बोलते हैं उसको, बड़ी गाड़ियाँ जो जैसे ट्रक हो गया, बसेस का हो गया, उसका थोड़ा सा अलग होता होगा। बट छोटी गाड़ियाँ या बाइक्स वगैरह जो होती हैं, मोस्टली 20,000 या 25,000 30,000 के अराउंड उनका टायर जो चेंज हो जाता है। यानी कि एक गाड़ी का टायर जो है 30,000 के बाद हमें चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का जो रबड़ होता है वो रोड पे चल चल के ख़त्म हो गया होता है। यानी कि उसके रोड जो ग्रिप होती है, जो रोड पे जो पकड़ता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है कि उसको ब्रेक मारे और वो एकदम से रुक जाए, वो वाला आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है। तो कहा जाता है कि उसका जो वेयरिंग आउट, यानी कि उसका जो घिस जाना, यानी कि उसका जो रबड़ गिर जाना है, वो किस फोर्स के थ्रू होता है? तो वो होता है फ्रिक्शन के फोर्स के थ्रू। फ्रिक्शन होता है जैसे कि हम अपने दोनों हाथ जब एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो हमें वहाँ से हीट देखने को मिलती है। अगर हम अपना हाथ अपनी जैकेट पे ज़ोर से रब करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हीट महसूस होती है। उसी तरीके से अगर हम दो चीज़ों को, जस्ट लाइक क्या बोलते हैं उसको, वुड को, अगर हम, आपने देखा होगा मोस्टली वीडियोस में, अगर हम वुड को बहुत तेज़ी के साथ रब करते हैं दूसरे वुड पे, तो वहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? आग देखने को मिलती है। उसी को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और जब यही चीज़ होती है कि जब टायर जो है बार बार रोड पे चलने से क्या हो जाता है, वो फ्रिक्शन होता है, यानी कि उसको रगड़ खानी पड़ती है किसके साथ? रोड के साथ। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो वेयरिंग आउट हो जाता है, यानी कि उससे रबड़ जो है वो घिस जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है। तो इसी तरीके से हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद हमें वो टायर क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मेजर फंक्शन ऑफ एन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ए कार। अब आपको पता है ABS आजकल के कुछ गाड़ियों में आने वाला है, ठीक है, या जिन गाड़ियों में ABS है। अब हमें यहाँ से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को, यानी कि ABS का फंक्शन सिंपली हमसे पूछा है। क्या यूज फॉर पार्किंग एट ग्रेडियंट, जैसे हमारे पास ग्रेडियंट होता है, यानी कि ऐसी रोड है, क्या हम ABS का यूज़ करके यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं गाड़ी को? नहीं। टू मेंटेन एक्टिव ट्रैक्टिव फोर्स? नहीं। प्रोग्राम ऑफ द फोर्सेस? नहीं। एफिशिएंट रिडक्शन ऑफ द फ्यूल कंजप्शन? देखो, फ्यूल की तो इस यहाँ पे बात ही नहीं होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग ऑफ द सिस्टम की तो बात ही नहीं हो रही। और यूज ऑफ द पार्किंग एट द ग्रेडियंट, यानी कि ऊंचाई या चढ़ाई में हमने वहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी है, नहीं। तो मेंटेन ट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ये है कि अगर हम अचानक से गाड़ी को तेज़ चल रहे हैं, हम 90 की स्पीड में, मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी की ब्रेक मारी, ठीक है, विद द लॉज ऑफ फिजिक्स, अगर मेरी गाड़ी आगे जाएगी ना, मतलब जैसे मैं अचानक से ब्रेक मारूंगा तो गाड़ी क्या हो सकती है? गाड़ी टर्न हो सकती है। यहाँ पे टर्न ना भी हुई गाड़ी को, मैं यहाँ पे ब्रेक मारूंगा, गाड़ी इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन ABS क्या करता है? ABS ऐसे डायरेक्टली ब्रेक नहीं मारता। ABS जाता स्टॉप होता है, जाता स्टॉप, स्टॉप 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 स्टॉप, ऐसे होता है। लाइक टायर रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है। उससे क्या होता है? उससे गाड़ी का जो मोमेंटम है ना, वो धीरे धीरे स्लो होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर यहाँ पे कोई शख्स आ गया और मैंने यहाँ पे ब्रेक मार दी तो वो उसको उड़ा के चली जाएगी, नहीं। वो क्या करेगी? गाड़ी अचानक से ब्रेक नहीं मारेगी, बिल्कुल रुकेगी और इसके ऊपर चढ़ के वहाँ चली जाएगी, नहीं। यहाँ पे क्या होता है? ABS में गाड़ी क्या करती है? खुद ऐसे क्या करती है? आस्ता आस्ता क्या करती है? ब्रेकिंग मारती है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्या करती है? गाड़ी रुक जाती है।
ये हमने पढ़ लिया। ABS क्या होता है। विच टाइप ऑफ मिरर इज मोस्ट यूज इन व्हीकल एज अ साइड, जो साइड में हमारा मिरर होता है वो कौन से टाइप का होता है, प्लेन होता है, कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, प्रोबोलिक होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट आज समझा देता हूँ जो आपको कभी नहीं बोलेगा। यहाँ पे हमें मोस्टली दो मिरर्स पढ़ने, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। अब मैं आपको कनकेव में आपको केव नाम का मतलब वर्ड सुनाई दे रहा है। केव का क्या मतलब होता है, गुफा ऐसे होगी, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इनके बीच में एक गुफा है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे कुछ जानवर रहते हैं, दिख रहा है आपको सी टाइप का बना हुआ। तो केव जो है ना वो सी टाइप का केव है, ठीक है, ये केव है। अगर इसमें मैंने मिरर दिखा दिया, इसमें अगर मैंने मिरर दिखा दिया, ऐसा मिरर आपको कहाँ देखने को मिलता है, कनकेव वाला। ऐसा मिरर हमें देखने को मिलता है, जस्ट अ सेकंड मैं आपको बताऊँ ऐसा मिरर हम कहाँ देखते हैं। दिख रहा है, सॉरी मतलब टॉर्च जैसा लग रहा है ये कि टॉर्च है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कौन सा मिरर लगा होता है साइड में, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। समझ आइए आपको बात। अब आपको ये सी टाइप का मिरर कभी नहीं बोलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा मिरर, ये एक मिरर है। अब ये मिरर क्या करेगा, ये कन्वेक्स मिरर है। ये क्यों कन्वेक्स है, क्योंकि इस मिरर में यहाँ का भी दिखेगा, यहाँ का भी दिखेगा, यहाँ का भी दिखेगा, यहाँ का भी दिखेगा, यहाँ 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 यहाँ। इस मिरर में ज़्यादा दिखता है, इस मिरर में कम दिखेगा, इस मिरर में ज़्यादा दिखेगा। इसलिए गाड़ियों में जो लगा होता है, जो आपने देखा होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता, इतना वो नहीं होता बल्कि, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसे कर्व्स होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है कि हम गाड़ियों की ना दो तरीके से मेंटेनेंस करते हैं। एक मेंटेनेंस करते हैं कि मेरी गाड़ी है जो 5000 चल चुकी है, अब मैं उसको लेके जा रहा हूँ कहाँ पे, सर्विस स्टेशन, उसको सर्विस करवाने, यानी कि गाड़ी अच्छे से चल रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कि मैं गाड़ी ख़राब होगी, मैं तब जाके उसको मेंटेन करने लेके जाऊँ, सर्विस स्टेशन लेके जाऊँ। तो यहाँ पे बात हो रही है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव होता है पहले, जैसे हम बीमार होने से पहले ही डॉक्टर के पास चलेंगे, डॉक्टर साहब मैंने ये गलत चीज़ खा ली है तो आप मेरा इलाज कर दो ताकि मैं बीमार ना हो सकूँ, ठीक, बीमार होने से पहले प्रिवेंटिव। इसी तरीके से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब मैं गाड़ी लेके जाऊँगा क्या वो डायरेक्टली रिपेयर कर देगा, यार जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वो क्यों रिपेयर करेगा, मीडियम रिपेयर नहीं करेगा वो रिपेयर। रिमूवल ऑफ पार्ट्स, यार वो मेरी गाड़ी के पार्ट्स क्यों निकालेगा जब मैं प्रिवेंटिव मेंटेन, यानी कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ सर्विस के लिए जा रहा हूँ। वो क्या करेगा, वो इंस्पेक्शन एंड चेकिंग करेगा ना, वो चेक करेगा गाड़ी में कोई दिक्कत है तो नहीं, कोई इंस्पेक्शन करेगा, चेक करेगा, बस यही आंसर है। इन अ ट्यूबलेस टायर ऑफ अ व्हीकल द एयर इज पम्प्ड इन द स्पेस। जब एक मैंने कहा था आपको दो टाइप के टायर्स होते हैं, एक होता है ट्यूबलेस, एक होता है ट्यूब वाला टायर। उसके अंदर जो है ना ये ट्यूब अलग से बनी होती है, असली हवा इसमें भरी जाती है, इसमें नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा ट्यूबलेस टायर है इसमें हवा कहाँ भरी जाती है, इसमें आपने देखा टायर तो है लेकिन उसके अंदर एक ट्यूब है, तो हवा तो ट्यूब में भरी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने देखा ये रिम है सेंटर में, रिम और टायर के बीच में हवा भरी जा रही है, तो यहाँ का बिटवीन द ट्यूब एंड द व्हील रिम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ इंजन मिसफायरिंग। ये हमने कल भी पढ़ा था और इसका आंसर आज आप खुद दोगे कि हमारे जो इंजन है वो मिसफायर क्यों करता है। सबसे बहुत कॉमन जो रीज़न है हमारा वो आप इसका आंसर आप दे दोगे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कार्बोरेटर, केटेन नंबर, ओडोमीटर, विस्कोसिटी। अब आप मुझे बताओगे इसको मैच करके। सबसे पहले ट्रैक द ट्रैवल डिस्टेंस। ट्रैवल डिस्टेंस कौन बताता हमें, ट्रैवल डिस्टेंस कौन बताता है हमें, ट्रैवल डिस्टेंस हमें बताता है ओडोमीटर, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या बताया, इंडिकेटर ऑफ इग्निशन, क्वालिटी, कंबशन स्पीड नहीं, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लुब्रिकेंट, ऑयल, प्रोवाइड द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ, हाँ तो विस्कोसिटी इज ऑप्शन नंबर बी, विस्कोसिटी इज ऑप्शन नंबर बी। तो विस्कोसिटी हमें बताता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेट्रोल पंप की, वहाँ पे आप क्या देखते हो, सिर्फ ऑयल का प्राइस देखते हो, सिर्फ पेट्रोल कितने का है और कितने लीटर पड़ा ये देखते हो। वहाँ पे एक लगा होता है, वहाँ पे उसको डेंसिटी बोलते हैं, जो उसमें बगल में, जैसे कि अगर ये पेट्रोल पंप है हमारा, यहाँ पे आपको पता है डिस्प्ले दिखती है, सारी चीज़ें दिखती है, सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ छोटा सा एक और पॉइंट दिखा होता है, उसमें लिखा होता है 800 कुछ, 900 कुछ या 700 कुछ, ऐसे ही कुछ होगा वहाँ पे लिखा हुआ। मोस्टली 700 से लेकर 850 900 के बीच में होता है। आप अगली बार जब जाओगे तो देख लेना, जितना वो ज़्यादा होगा, जितना वो ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा गाड़ी के लिए।
तो लुब्रिकेशन वहाँ पे यही बताता है कि कितनी डेंसिटी है उसकी। तो कौन बताता है? विस्कोसिटी बताता है। अब है सेंटेन नंबर और उसके कैंटेन नंबर और उसके बाद कार्बोरेटर। इन दोनों में क्या, कार्बोरेटर क्या करता है? कार्बोरेटर जो है ये प्रोवाइड अ रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल फॉर इजीली कंबशन इन द इंजन, इंडिकेटर ऑफ इग्निशन क्वालिटी और कंबशन स्पीड ऑफ डीजल फ्यूल। सबसे पहले जो केटेन नंबर है ये हमें बताता है डीजल में हमें यूज़ होता है, ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। केटेन नंबर हमें क्या बताता है कि डीजल वाली जो गाड़ी होती है उसके बारे में हमें बताता है। और कार्बोरेटर तो आपको पता ही, ये मिक्स करता है एयर और फ्यूल को, जिससे हमारा फ्यूल जलता है और हमारी गाड़ी चलती है। When the choke is applied, the fuel primarily come out from। सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, गाड़ी का इंजन काम कैसे करता है। गाड़ी के इंजन में तेल जो होता है ना, पेट्रोल जो होता है ना, उसको जलने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक चाहिए पेट्रोल, एक चाहिए एयर यानी कि हवा। इन दोनों के जलने से वहाँ पे कंबशन होता है, फिर जाके हमारी गाड़ी क्या करती है, काम करती है, या हमारा इंजन काम करता है। अब आपने देखा होगा हमारे पास क्या होता है विंटर्स में, खासकर विंटर्स में क्या होता है, हमारी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही, हम उसको कोल्ड स्टार्ट बोलते हैं। कैसे करते हैं कोल्ड स्टार्ट? हम विंटर्स में क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों को हम चोक लगा के स्टार्ट करते हैं। बट मतलब चोक क्या है, ऐसा क्यों है कि हमें चोक लगाना पड़ता है? ऐसा क्यों नहीं है कि चोक ऑलरेडी लगा हो, मतलब हम जैसी गाड़ी स्टार्ट करें वो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। जब हम चोक लगाते हैं गाड़ी हमारी यहाँ स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नॉर्मल तो हमारा ये चल रहा है, लेकिन जब हम चोक लगा देते हैं, जब हम चोक जो है वो लगा देते हैं, उस टाइम क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पे जितना हवा जा रही थी उतना ही हमारा पेट्रोल जा रहा था, लेकिन चोक लगाने से यहाँ पे हमारा पेट्रोल का जो फ्लो है ना वो बढ़ जाता है। यानी कि पहले पेट्रोल एक और एक हवा जाती थी, अब पेट्रोल 4 जा रहे हैं, यानी कि अब जलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंजन स्टार्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, जब हम चोक लगाते हैं तो उस टाइम का जो फ्यूल है ना, जो फ्यूल है वो कहाँ से आता है, वो मेन जेट से आता है। यानी कि मेन जेट से हम पूरा फ्यूल खुला छोड़ देते हैं कि फ्यूल चला जाए और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। विच आर द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड का जो है प्राइमरी फंक्शन क्या है? ल्यूब्रिकेट द ब्रेक पैड, पावर ट्रांसमिशन, कूल द ब्रेक पैड्स, ग्रीस द ब्रेक पैड्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने कर दिया। देखो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। द शेप ऑफ द फास्ट मूविंग कार शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट द एयर ड्रैग इज। देखो हवा जो है ना ये बहुत काम की चीज़ है। अगर हम बात करें हमारे एरोडायनेमिक्स की, एरोडायनेमिक्स क्या होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ एरोडायनेमिक्स होते क्या। आपने देखा होगा जो हमारी सुपर कार्स होती हैं, सुपर कार की जो शेप होती है वो आपने हमेशा ऐसे देखी होगी, ठीक है। वो क्यों आपने देखी होगी ऐसे, ज़मीन से जुड़ी हुई, ज़मीन से बिल्कुल। क्या आपने कोई सुपर कार ऐसे देखी डब्बे जैसी, जैसे हमारी बसेस होती हैं, ऐसी आपने कभी कोई सुपर कार देखी, चाहे वो छोटी सी हो? कभी नहीं होगी। आपने किसी कार की शेप ऐसे देखी, सामने से ऐसे हो, ऐसे क्यों नहीं देखी आपने? लेकिन आप हमेशा ऐसी कार देखते हो जिसका सामने अगर डब्बा है भी, लेकिन वो डब्बा ऐसे राउंड है और ऐसे बना हुआ है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो अगर मैं इस गाड़ी की बात करता हूँ बस की, तो यहाँ से हवा आती है, वो बस को रोकती है, बस आगे जाना चाहती है, हवा उसको रोकती है। इससे क्या होता है, बस की जो स्पीड है वो कम हो जाती है और जितना हमारा तेल लगता है, जितना हमारा फ्यूल कंजप्शन होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। सुपर कार में क्या होता है, जितनी मर्जी हवा आए वो गाड़ी को रोकेगी नहीं, वो यहाँ से टक्कर के ऊपर की साइड चली जाएगी। ये तो जो हमारा जो हवा को रोकने की पावर है ना वो कम हो जाती है। वहीं डब्बे की बात करें तो ऑब्वियसली वो सब रोकेगी इसको। और आज की गाड़ी में, हमारी गाड़ी में क्या थोड़ा सा ऐसे होता है बोनेट, लेकिन उससे क्या होता है ना, हवा इधर उधर हो जाती है, यहाँ हवा पड़ेगी, यहाँ हवा पड़ेगी, वो उसको साइड ले जाएगी। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो फास्ट मूविंग कार है इसका जो डिज़ाइन होता है ना, इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए कि एयर ड्रैग क्या हो, मिनिमम हो। यानी कि एयर जो हमें ड्रैग करे, एयर जो हमें रोके वो कितना हो, मिनिमम हो, ऐसा हमारे पास डिज़ाइन होना चाहिए। अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड, मैंने आपको ये क्वेश्चन एज इट इज़ कल भी करवाया था। ब्रेक फ्लूइड की क्या होती है, ब्रेक फ्लूइड की जो वो होती है, ये विस्कोशियस होता है और साथ में हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका। हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, देखो अगर हम किसी ऐसी चीज़ को ब्रेक के फ्लूइड में इस्तेमाल करें जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, यानी कि वो जो जल्दी जल्दी बॉयल हो जाता हो। बॉयल होने का मतलब आपने क्या देखना, उबलने का मतलब क्या होता है, वो चीज़ वेपराइज हो जाती है, यानी कि हवा में उड़ जाती है। अगर आपको पता है ब्रेक्स हमारे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, अगर हम ब्रेक में ऐसा ऑयल डालें जो जल्दी जल्दी गर्म होते ही उड़ जाए,
तो हमारे ब्रेक में क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा हमें बार बार डालना पड़ेगा ब्रेक फ्लूइड। लेकिन हमें ऐसा फ्लूइड चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, यानी कि वो जल्दी जल्दी क्या हो, गर्म ना हो, तब क्या होगा, हमें बहुत कम लगेगा, तो वो वाली चीज़ हमें फ़ायदा देगी। द ईज विद विच पेट्रोल वेपराइज इज कॉल्ड। आपने देखा अगर हम पेट्रोल लाते हैं किसी बॉटल में, उसका ढक्कन खुला छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, यानी कि हवा में मिक्स हो जाता है, उड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें क्या आता है कि यहाँ पे कह रहा है कि क्या वो क्या वो ऑक्सीडेशन है, वेपोरेबिलिटी है, या विस्कोसिटी है, या वॉलेटिलिटी है। बताओ। ऑक्सीडेशन होता है किसी चीज़ को मतलब ऑक्साइड बन जाना। ऑक्साइड का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जो हमारे पास लोहा होता है उसको जंग कैसे लगता है, वो ऑक्सीडेशन की वजह से जंग लगता है। हम उस पर जब पेंट कर देते हैं तो उसको जंग नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमने लोहे और हवा के बीच का कॉन्टैक्ट जो है ना वो पेंट के बीच से ख़त्म कर दिया। अब नीचे बीच में पेंट आता है तो वो उसको जंग नहीं लगने देता। लेकिन अगर हम खुला छोड़ेंगे तो उसमें क्या लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। वेपोरेबिलिटी ये कलेक्ट टर्म्स है। विस्कोसिटी मैंने आपको बोला ये गाढ़ापन बताता है, विस्कोसिटी क्या बताता है, गाढ़ापन। और वोलेटिली जो है, वोटेलिटी जो है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। हम लोग बात करते हैं वोलेटिलिटी की। वोलेटिली क्या मतलब होता है, वोलेटाइल, ये वोलेटाइल से मतलब बना है। वोलेटाइल होता है जिस पे खतरा हो, मतलब खतरा इन द सेंस वो वेपराइज होने का खतरा हो सकता है, वो बीमार होने का खतरा हो सकता है। यानी कि एक पर्सन जो होता है, हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा जो है वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब उसके पास हमेशा खतरा होता है गिरने का, बीमार होने का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वोलेटिलिटी के, पेट्रोल जो है वो वेपराइज हो जाता है। एक कार्बोरेटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज यूज्ड टू सप्लाई। कार्बोरेटर क्या काम करता है, आपने देखा होगा हमारी बाइक में छोटा सा कार्बोरेटर लगा, गाड़ी में बड़ा लगा होता है। वो क्या करता है, वो सप्लाई करता है पेट्रोल और हवा को। क्या करता है सप्लाई, पानी को क्यों ही सप्लाई करेगा, वाटर तो हो नहीं सकता, पानी तो हो नहीं सकता। आपको लगता है कि पानी और पेट्रोल जुड़ेगा, नहीं। पेट्रोल एंड लुब्रिकेंट ग्रीस, आपको क्या लगता है, ग्रीस, आप ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है पेट्रोल और ग्रीस मिक्स होता होगा, नहीं। क्या मिक्स होता है, पेट्रोल एंड एयर मिक्स होता है। आपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, ऐसी चीज़ों को फॉलो करना है। आपने ऑप्शंस देखना है कि ये ऑप्शंस क्या कह रहा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल द ब्रेकिंग सिस्टम इन द कार वर्क्स। ब्रेकिंग सिस्टम और जो कार का होता है वो फ्रिक्शन के फोर्स पे काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रेफर स्ट्रोक ऑफ द इंजन। स्ट्रोक ऑफ द इंजन आपने देखा होगा, ये बहुत इंजीनियरिंग का बहुत कम्प्लेक्स टॉपिक है, ये मैं आपको ऐसे कैसे समझाऊँ। बट आपने हमेशा जो है जितनी भी जो है एड्स आती हैं, हमारी टीवी पे एड्स आती है ना, जिसमें वो इंजन ऑयल को वो करते हैं, उस इंजन ऑयल में आपने देखा होगा कि इंजन के काम करने का तरीका कैसे होता है। एक गोल सा ऐसी चीज़ होती है जो हिट होती रहती है, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। यानी कि वो इंजन पे हिट होती है, फिर बाहर आती है, फिर हिट होती है, फिर बाहर आती है। तो वो जो स्ट्रोक्स होते हैं ना, उन स्ट्रोक्स को क्या होता है, वो पोजीशन होती है बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। टीडीसी और बीडीसी जो है वो इंजन के काम करने का तरीका होता है। द करेक्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ क्रैंक शाफ्ट टू कंप्लीट द वर्किंग साइकिल ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। अगर हमारे पास इंजन जो होता है ना वो स्ट्रोक्स में होते हैं, जैसे 4 स्ट्रोक हो गया, 8 स्ट्रोक हो गया, 16 स्ट्रोक हो गया, ये बहुत बड़े बड़े इंजन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 रहेगा, इसमें कोई मतलब जानने की जरूरत नहीं, ये एक रिमेंबरिंग फैक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द बेसिक वेरिएशंस बिटवीन एयर फ्लो एंड फ्यूल कंजप्शन व्हेन एयर क्लीनर ऑफ एन ऑटोमोबाइल गेट्स क्लोज विद डर्ट। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझना, सबसे पहले आप क्वेश्चन, अगर हवा साफ करने वाला एयर क्लीनर क्या करेगा, वो क्लोज हो जाएगा, CLOGGD, क्लॉग्ड लिखा हुआ, क्लॉग्ड विद डर्ट, ठीक है। अगर वो घन से भर जाएगा हवा क्लीनर जब बंद हो जाएगा तो आपको लगता है हवा बढ़ जाएगी या घट जाएगी, हवा बढ़ जाएगी या घट जाएगी, आपको क्या लगता है, हवा इंक्रीजेस, नहीं। दोनों ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब समझो क्वेश्चन को, फ्यूल कंजम्पशन का क्या होगा, हवा का के साथ क्या होगा अगर एयर क्लीनर जो है वो बंद हो जाएगा डर्ट से, यानी कि गंद से वो भर जाएगा, तो क्या होगा, हवा के एयर फ्लो इंक्रीज नहीं होगा, हवा के एयर फ्लो डिक्रीज होगा, हवा एयर फ्लो करेगी नहीं। तो क्या होगा, फ्यूल का कंजम्पशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्या गाड़ी ज़्यादा तेल खाएगी, कम तेल खाएगी? अगर गाड़ियाँ कम तेल खाने लगती ऐसे थे तो हर कोई अपना जो एयर फ्लो है वो ख़राब करता, उसको लगता कि मेरी गाड़ी क्या करेगी, एवरेज ज़्यादा देगी। तो इसका मतलब फ्यूल जो कंजप्शन है वो डिक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, सिर्फ एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी।
यानी कि फ्यूल भी हमारा ज़्यादा खाएगी गाड़ी और हवा का जो एयर फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर आता है फ्लडिंग इन द कार्बोरेटर ऑफ ए मोटर व्हीकल इज टिपिकलिटी कंट्रोल्ड बाय। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया था कि जो हमारा टैंकी होता है ना, टैंकी से हमारा जो है पेट्रोल जाता है कार्बोरेटर में, जहाँ हवा और पेट्रोल मिक्स होगा तो इंजन काम करता है। अब आप मुझे ये बताओ, जो हमारी टैंकी है, फ्यूल टैंक है, वहाँ से कितना पेट्रोल जाएगा ये कौन कंट्रोल करता है? अगर हमने पाइप बड़ी लगा दी, हो सकता है सारा पेट्रोल एक ही साथ चला जाए, जैसे हमारी नल की पाइपों में होता है, फिर तो हमारी गाड़ी सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं चलेगी पूरी टैंकी में। तो वो कौन कंट्रोल करता है? उसको बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट कंट्रोल करता है कि हमारी गाड़ी पे कितना पेट्रोल जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैटरी कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो बैटरी यूज होती है वो कौन सी होती है? जिंक ऑक्सीडाइड, जिंक कैडमियम, लिथियम आयन बैटरी या जिंक आयन बैटरी। तो आपने सुना होगा नाम लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अ व्हीकल ऑफ मास 3000 ग्राम यानी कि 3 किलो की बात हो रही, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज़ अ मोमेंटम ऑफ, इट हैज़ अ मोमेंटम ऑफ 15 kg पर मीटर पर सेकंड, 30 kg मीटर पर सेकंड, 54 kg यहाँ 11 पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या कर रहे हैं, देखो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। जो 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम मीटर पर आवर की स्पीड से करें तो वह हमारा आता है 5 मीटर। ठीक है, ये आती है 5 मीटर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई, अगर जो है ग्राम्स में है तो ये 3 आएगा, 3 क्या बोलते हैं उसको, 3 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। तो आंसर हमारा 15 किलोग्राम पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सप्लाई पावर टू स्टार्टर मोटर्स ऑफ ए डीजल इंजन व्हीकल। अगर हमारे पास डीजल इंजन जो व्हीकल है उसको स्टार्ट करने के लिए पावर कहाँ से जाती है? सिंपल सी बात है यार, बैटरी से जाएगी, आप सबको पता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कार डैशबोर्ड सिंबल्स। कार डैशबोर्ड सिंबल पे ये क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हमें सिंबल्स बताए नहीं गए हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में हमारे पास डायरेक्ट फोटो होगा, बट यहाँ हमारे पास फोटो है नहीं, तो इससे क्या हो रहा है, हम इसको मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमें इसको इसके साथ मैच करना था। यहाँ पे हमारे पास फोटोज़ नहीं है, 1 2 3 4 लिखा है और आगे चीज़ें लिखी हैं। तो ये था हमारा आज का जो हमारा सेशन है, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 25+ क्वेश्चन जो है वो एड्रेस किए, वो हमने पढ़े। यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग चुका होगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आता है और कैसे हमारे पास हमें कैसे एड्रेस करना है क्वेश्चन पेपर्स को। हम ज़रा अपना सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस हमने ऑलमोस्ट सारा कर दिया और ये सिलेबस भी हम कर चुके हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस के बाद हम डायरेक्ट आएंगे अपने मेन सिलेबस में और कुछ दिनों में हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी अगर आपको किसी चीज़ का भी कोई क्वेरी होती है तो डू लेट मी नो, हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए। तो दुआ करूँगा कि आप सबका नाम इस बार लिस्ट में आए और मेहनत करो अच्छे से। बाकी थैंक यू वेरी मच।